ओके वेल मित्रों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग 15 तक क्वेश्चंस करेंगे। पर जो 13 वाला क्वेश्चन है वो चैट वाला क्वेश्चन है, तो उसको अपने स्किप करेंगे। और मैं नोटबुक में लिख के नहीं करूँगा, मैं जो रफली करूँगा यानी बुक से ही करवाऊँगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दे दिया है अपने को? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स भी दे दिए, ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स भी दे दिए। तो ये दोनों को मिला के अपने को टोटल सेल्स मिल जाएंगे। तो टोटल सेल्स कितने का था? 5000 यूनिट का टोटल सेल्स था। अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वैल्यू भी दे दिया, यानी जो 187,500 है वो 3750 यूनिट्स के लिए है। तो 50 रुपये पर यूनिट्स का अपने को वैल्यू मिल गया, पर यूनिट का वैल्यू 50 रुपये है ऐसा। उसके बाद अपने को ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा 1250 इंटू 50 62500, वो ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू है। ठीक, अभी अपने को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल जो अपना सेल हुआ है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 5000, ये 50 रुपये पर यूनिट का वैल्यू है, तो इतना टोटल सेल्स हुआ 2.5 लाख का। उसमें 193750 इतना का टोटल कॉस्ट लग गया, तो अपने को 56250 का प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद पीवी रेशो, पीवी रेशो के लिए सो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो प्रॉफिट अपना हुआ है 56250 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 187,500। 30% जो है वो पीवी रेशो है। ब्रेक इवन सेल्स निकल चुका है वैल्यू में। उसके बाद फिक्स कॉस्ट वैल्यू में ब्रेक इवन सेल्स में निकल चुका है, ये ब्रेक इवन सेल्स है 62500। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, अपने को पीवी रेशो भी पता है, ब्रेक इवन सेल्स भी पता है, तो फिक्स कॉस्ट निकालना इजी हो जाएगा। 62500, पीवी रेशो था 30%, तो इंटू 30% जो 18750 है वो फिक्स कॉस्ट है। 12 की तरफ चलते हैं। A single product company sells its product at 60 per unit in 21-22. The company operate a margin of safety 40%. Margin of safety 40%, तो break even sales 60% हो जाएगा। The fixed cost amount 3,60,000 and the variable cost ratio is 80%. अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो पीवी रेशो 20% होगा। ठीक, ओके। 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट 10% हाइक में चला गया एंड द फिक्स कॉस्ट 5% हाइक में चला गया। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स कॉस्ट 22-23 में सेम पीवी रेशो में। ओके, तो अपने को पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कि कितना सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो कितना सेलिंग प्राइस करेंगे तो अपने को वही सेम पीवी रेशो यानी 20% पीवी रेशो ही अपने को प्रॉफिट मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक, उसके लिए अपने को 60 सेलिंग प्राइस है, 60 में 80% करेंगे तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 60 का 80% 48 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें 10% का हाइक मिला है मार्केट में, तो 48 का 10% प्लस करेंगे तो 52.8 जो है 52.8 वो है न्यू वेरिएबल कॉस्ट। इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 80% है, क्योंकि ना पुराना रेशो यूज करेंगे, क्योंकि ना पुराना वैल्यू अपने को चाहिए, पुराना पीवी रेशो ही चाहिए। तो 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल सेल्स जो हो जाएगा, टोटल सेल्स प्राइस वो 66 हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, जो 52.8 है वो न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। जो 48 पुराना था उसमें 10% की हाइक मिली, तो न्यू जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 52.8 है। और पिछले वाले रेशो में ही अपने को पीवी रेशो चाहिए, सेम पीवी रेशो चाहिए। पिछले में कितना था? 20% पीवी रेशो था, और इसमें भी 20%, यानी जो 52.8 है वो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो है। वेरिएबल कॉस्ट है ये 52.8, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है? 80%। तो अपने को 66 सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ना ये दोनों रेशो जो है वो सेम है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस 60 है एंड 22-23 में फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स, अपने को यूनिट्स फाइंड करना है
टू बी प्रोड्यूस सोल्ड टू अर्न सेम प्रॉफिट। तो अपने को ब्रेक इवन सेल्स अपने को पता चल गया, ब्रेक इवन सेल्स पता चल गया 60% है, और अपने को फिक्स कॉस्ट भी पता है 3,60,000 है अपॉन अपने दो ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूला पढ़े थे, नीचे एक पीवी रेशो था और एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे इधर 12 रुपये, तो अपने को यूनिट्स में निकालना, अपने पीवी रेशो से भी कर सकते हैं, मैं इधर अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से कर रहा हूँ। 12 रुपये कैसे निकला, 60 रुपये में 80% के हिसाब से 48 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। 48 रुपये जब वेरिएबल कॉस्ट हो गया तो 60 में से 12 जाएंगे तो अपने को 60 में से 48 जाएंगे तो अपने को 12 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। तो ब्रेक इवन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 30,000 जो है ब्रेक इवन सेल्स नहीं, ब्रेक इवन पर यूनिट्स है, 30,000 ब्रेक इवन यूनिट्स है। 30,000 जो है वो 60% के हिसाब से है, तो 50,000 जो है वो टोटल सेल्स है। पता चल गया 50,000 टोटल सेल्स है। तो जो पहले वाले स्कीम में था जिसमें सिर्फ 48 रुपये सिर्फ लग रहा था वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कितना अपने को प्रॉफिट मिल रहा था पिछले साल यानी 21-22 में, तो 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 6 लाख, मैं पिछले साल का कर रहा हूँ इधर, 6 लाख ये कंट्रीब्यूशन था, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 था, तो अपने को 2,40,000 ये अपने को प्रॉफिट मिल रहा था। ये कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट, ठीक। तो अपने को इस साल भी 2,40,000 चाहिए, मगर जो इसमें फिक्स कॉस्ट में वो 5% की इंक्रीज मिली है इस साल, तो 3,60,000 में 5% करेंगे तो 3,78,000 का, 3,78,000 का अपने को प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अपने को कंट्रीब्यूशन कितना डिजायर हो जाएगा, 6,18,000 का कंट्रीब्यूशन अपने को चाहिए। ये कैसे मैंने किया, ये दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि ना एक स्टेटमेंट अपने पढ़े थे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपने को प्रॉफिट 2,40,000 चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट अपने को 2,40,000 है, फिक्स कॉस्ट अपने को 3,78,000 दे दिया है, 3,78,000 इस साल का यानी 22-23 का। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो 6,18,000 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, ठीक। तो अभी 6,18,000 को कमाने के लिए अपने को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अपने को उस साल 52.8 जो था 22-23 में अपने को 52.8 मिल रहा था कंट्रीब्यूशन, तो 7.2 है, मैं 52.8 से यानी जो वेरिएबल कॉस्ट अपने को इंक्रीज मिला ना, तो तब जाके 52.8 हुआ 22-23 में। मगर ये क्वेश्चन में अपने को सेम रखना है, प्राइस 60 ही रखना है, तो अपने को 7.2 मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 6,18,000 अपॉन 7.2, तो जो इतना यूनिट है 85,833, इतना यूनिट्स अपने को प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेम लेवल का प्रॉफिट करने के लिए, 2,40,000 का प्रॉफिट करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। ए कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, हेड ऑफिस है उसका मुंबई में। द मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट अपने को मिल चुका है कुछ पीरियड्स का। तो अपने को इसमें अंडर एंड ओवर दे दिया है बजट, मतलब ये जो सब है ये सब चेंजेस है, ये चेंजेस इन सेल्स है, चेंजेस इन प्रॉफिट है। ओके, अपने को फिक्स कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट के लिए अपने को पीवी रेशो चाहिए रहेगा, तो पीवी रेशो के लिए एक यानी एक फार्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट ये सब है, चेंज इन सेल्स ये सब है। तो नॉर्थ के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। तो इसका कितना आ जाएगा, 135 चेंज इन प्रॉफिट, 400 चेंज इन सेल्स। अंडर ओवर को इतना इग्नोर ही करना है क्योंकि ना चेंज ही हुआ है सब में। 138 अपॉन 400, 33.75%। ईस्ट का कितना होगा, ईस्ट का है 210, नहीं सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, चेंज इन प्रॉफिट 180 है अपॉन 400,
45% होगा ये, नॉर्थ का 45%। पीवी रेशो ईस्ट का हो जाएगा 90/150, 60% पीवी रेशो, और साउथ का हो जाएगा 110/200, 55% पीवी रेशो। पीवी रेशो मिल गया अपने को। अभी सेल्स पे पीवी रेशो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और अपने को प्रॉफिट दे दिया, यानी ये इसका यूज करके अपने को इधर फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना है। तो सेल्स दे दिया अपने को 1100, वेरिएबल कॉस्ट के लिए अपने को पीवी रेशो दे दिया है। कंट्रीब्यूशन अभी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में खोदता हूँ मैं, 1145%, 495 जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और अपने को प्रॉफिट भी दे दिया है 135 का। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट मिल गया अपने को। कंट्रीब्यूशन से अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अपने को फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 495 माइनस प्रॉफिट 135, तो अपने को 360 फिक्स कॉस्ट मिल गया नॉर्थ का 360। उसके बाद ईस्ट का कितना हो जाएगा, ईस्ट का भी वैसे ही करेंगे, 1450 इंटू 60% माइनस इसका प्रॉफिट 210, 660 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी इसका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1255%, 660 इतना कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन से 330 प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो अपने को फिक्स कॉस्ट वापस इसका मिल जाएगा 330, इसका फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब ब्रेक इवन सेल्स 360 को ब्रेक इवन सेल्स इसका नॉर्थ का 45% है, 360/45%, 800 इसका ब्रेक इवन सेल। ईस्ट का हो जाएगा 660 अपॉन ईस्ट का पीवी रेशो 60%, तो 1100 ब्रेक इवन सेल्स ऑफ ईस्ट हो जाएगा। 330 साउथ का 55%, 600 साउथ का ब्रेक इवन सेल्स ये हो जाएगा। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार। तो एक मॉडल दे दिया है कार का, ओके, मार्च का रिपोर्ट दे दिया अपने को, ओके, अपने को बजटेड आउटपुट 40,000 प्रोडक्शन करना है, तो नेट रियलाइजेशन अपने 2,10,000 लैक्स, यानी ये जो अमाउंट है वो लैक्स में है, वेरिएबल कॉस्ट ये सभी लैक्स में है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, अपने को टोटल कॉस्ट इतना पड़ गया, प्रॉफिट निकल गया इन दोनों को माइनस करके, सेल्स निकल गया इतना। उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम, यानी इसमें 2,10,000 में अपने को 10% का इंक्रीज डालना है, और जो 40,000 है उसमें 10% का रिडक्शन डालना है, तो अपने को प्रॉफिट कितना मिलेगा वो देखना है। चलो देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन हो गया, बजटेड सेलिंग प्राइस कितना था, 2,10,000 इन लैक्स अपॉन 40,000, तो अपने को पर यूनिट निकाल रहे हैं अपने, 2,10,000 40,000 ये लैक्स में है, तो 5,25,000 जो है वो पर यूनिट निकल जाएगा। वेरिएबल सेलिंग प्राइस, तो वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे 40,000 अपॉन करके, 1,32,000 वेरिएबल कॉस्ट का, 1,32,000 40,000 यूनिट्स के लिए 3,30,000 पर यूनिट पड़ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, यानी जो 5,25,000 और सेलिंग प्राइस अगर 10% से इंक्रीज करेंगे तो अपने को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। फिर 40,000 से 10% माइनस करना है, और क्वेश्चन के हिसाब से 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, यानी प्रोडक्शन में 10% डिक्रीजमेंट करना है, तो अपने को पता चल जाएगा 36,000 यूनिट के लिए 5,77,500 के हिसाब से कितना सेल्स निकलेंगे। तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को सेल्स निकालना पड़ेगा, ये जो यूनिट्स है इतने सेलिंग प्राइस में, तो अपने को सेल्स पता चल जाएगा, तो 36,000 यूनिट्स 577,500, तो अपने को इतना जो है वो इन लैक्स इधर लिख लिया गया, इतना बड़ा बहुत अमाउंट है इसलिए लैक्स में सब कैलकुलेशन है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी वही 36,000 ये वेरिएबल कॉस्ट है, 3,30,000, तो इतना वेरिएबल कॉस्ट इन लैक्स है, तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा 60-70, ये वाला 6750। उसके बाद अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है, वॉल्यूम टू बी अचीव्ड मेंटेन टू ओरिजिनल प्रॉफिट, तो वॉल्यूम जो है वो 40,000 यूनिट्स ही रहेगा,
और 10% जो है वो मटेरियल यानी ये वाला वो 10% इंक्रीज होगा उसका वैल्यू यानी उसका प्राइस एट द ओरिजिनल बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अपने को बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। तो बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितना था 790 200। ये हम लोग अभी पर यूनिट में क्यों निकाल रहे, क्योंकि ना जो सेल्स वॉल्यूम है उसका जो यानी जो सेल्स है उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवी रेशो भी कर सकते हैं मगर इसमें ये क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से करना थोड़ा इजी है। तो 790 200 50,000 यूनिट्स अगर करेंगे तो अपने को 1,98,000 पर यूनिट अपने को कॉस्ट पड़ जाएगा मटेरियल का ही सिर्फ। ठीक, मटेरियल में अपने को 10% का इंक्रीज करना है। तो 1,98,000 इंटू 110% 217,800 अपने को पता चल गया मटेरियल कॉस्ट। और इन दोनों यानी लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ तो चेंजेस किया नहीं है दूसरे क्वेश्चन में, तो अपने भी बस ऐसे ही पर यूनिट का निकाल के लिख लेंगे। तो 15,600 जो है 40,000 यूनिट्स के लिए और ये लैक्स में है तो 39,000। और वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस का तो अपने वेरिएबल कॉस्ट मिल गया इतना और सेलिंग प्राइस 5,25,000 था। 5,25,000 क्योंकि ना इसमें दूसरे क्वेश्चन में ये वाला सिर्फ पहले क्वेश्चन के लिए था 10% और 36,000। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए 5,25,000 आ जाएगा। 5,25,000 से जो कॉन्ट्रीब्यूशन यानी मटेरियल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा 175 200 का। तो फिक्स कॉस्ट 6750 जो था 6750 जो फिक्स कॉस्ट था प्लस करेंगे प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट पे प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है। ठीक है, फिक्स वही यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपन प्रॉफिट, इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट 6750 लैक्स एंड प्रॉफिट जो था 17,250 था। ठीक है, तो प्रॉफिट 17,250 था। इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी अपने निकाले तो इसका आंसर निकल